नेक्स्ट यूनिट है रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग। लर्निंग विदाउट अ रिफ्लेक्शन इज अ वेस्ट, रिफ्लेक्शन विदाउट लर्निंग इज डेंजरस। जब हम डेटा इकट्ठा नहीं करते और हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं बगैर उनको एवेल्युएट किए हुए, तो इसका मतलब है कि बगैर एवेल्युएट किए हुए अगर आप लर्न करते हैं या बगैर चीज़ों को क्रिटिकली सोचे हुए आप रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो इट इज़ डेंजरस। तो जब तक चीज़ों को क्रिटिकल एनालिसिस ना करें उस वक्त तक हम एवेल्युएशन और रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। कन्फ्यूशियस ने कहा था ये। हेलर रुक 2015 में उन्होंने कहा था कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक एनालिटिकल प्रैक्टिस है जिसमें लिखने वाला एक रियल लाइफ या उसने कोई जो इमेजिन की हुई होती हैं चीजें उनको वो डिस्क्राइब करता है, उन इवेंट्स को, उन इंटरेक्शन को, वो जो सोचें हैं उसकी उनको, या उसकी कोई याददाश्तें हैं उनको उनको वो लिखता है और उसमें एक पर्सनल टच देता है जिसमें वो चीज़ों को एनालाइज करता है। तो वो जो एनालिसिस का प्रोसेस है प्रेजेंटेशन के बाद उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज द फोकस ऑन राइटिंग दैट इज नॉट मेयरली डिस्क्रिप्टिव। खाली डिस्क्रिप्शन नहीं है, उस डिस्क्रिप्शन के साथ आपने अपना टच दिया। जिस तरह हम रिसर्च में जब हम फाइंडिंग्स निकालते हैं तो फाइंडिंग्स में हम अपना टच देते हैं उसको और हम रेफर करते हैं कि फलानी जगह से हमने ये फाइंडिंग दी। तो reflective writing involves consideration of the larger context, the meaning and the implications of experience और action जिसमें से हम गुजरे हैं। वो क्लास प्रोसीडिंग्स हैं, वो किसी तकरीब तकरीब को अटेंड किया, किसी गैदरिंग को अटेंड किया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, किसी जगह आग लग गई, कोई हादसा रुनमा हुआ। उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस एक्सप्लेन करके उसके ऊपर जब हम अपनी राय देते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। राइटिंग बाय इट्स मीनिंग, टीचर्स जो हैं वो लिखाई और पढ़ाई तो रेगुलरली करते हैं, वो कंटेंट भी बनाते हैं, वो लेसन प्लान्स भी बनाते हैं, वो डायरीज भी लिखते हैं। सो लिखना और उसके बारे में सोचना उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट एज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। जब तक हम लिखेंगे नहीं उस वक्त तक हम रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते। तो लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ प्रैक्टिशनर या एज अ प्रोफेशनल हमने लॉग्स मेंटेन करनी होती हैं, हमने समरीज लिखनी होती हैं, हमने जर्नल्स लिखने होते हैं, हमने रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, हमने लेटर्स लिखने होते हैं, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, हमने टीचर्स की कॉपीज चेक करनी होती हैं, उनकी डायरीज के ऊपर लिखना होता है। तो लिखने लिखाने का जो प्रोसेस है और रिफ्लेक्टिव नोट्स का वो हमारा चलता रहता है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और क्रिटिकल रिव्यू किसी चीज़ का लिखना, ये भी, ये चीज़ जो है ये टीचर्स को सीखने की ज़रूरत है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस या हम अपनी राय किस तरीके से दे सकते हैं। राइटिंग अ गुड क्रिटिकल रिव्यू रिक्वायर्स दैट यू अंडरस्टैंड द मटेरियल जो आपके पास है उसको आप समझें, सो दैट आपको पता चले कि आपने क्या एनालाइज करना है, क्या एवेलुएट करना है और उसके क्राइटेरिया क्या है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं आप उसके बारे में सोचते हैं। सोचना एक कुदरती अमर है। जब आप सोचते हैं तो आप सवाल करते हैं, जब आप सवाल करते हैं तो उस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, और जब आप जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। तो क्रिटिकल रिव्यू का जो एवेल्युएशन है वो क्लैरिटी, क्वालिटी, ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च और उसकी रेलेवेंस जो है उसकी प्रेजेंटेशन से होनी चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि नॉन टेक्स्ट मटेरियल जैसे कोई मूवी है, कोई तस्वीरें हैं, एक तस्वीर जो है वो हजार तरह की कहानी आपको सुनाती है। वीडियोज होती हैं, नॉन टेक्स्ट मटेरियल है। ठीक है, तो क्रिटिकल रिव्यू इज नॉट सिंपली अ बुक रिपोर्ट, या किसी लिटरेरी एनालिसिस नहीं है, कोई मूवी का रिव्यू नहीं है, कोई आर्ट का रिव्यू नहीं है। ये एक लिटरेचर है, एक पढ़ाई लिखाई का अंदाज है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं हम उसमें, क्रिटिकल थिंकिंग टूल्स यूज कर सकते हैं जिनको हमने पहले पढ़ा है। गोल्स क्या होते हैं क्रिटिकल रिव्यू के? गोल ऑफ राइटिंग a critical review and analysis is to help others to know the value of text। क्या वैल्यू है उस वीडियो की, क्या वैल्यू है उस कंटेंट की, क्या वैल्यू है उस तस्वीर की, क्या वैल्यू है। ठीक है, क्रिटिकल रिव्यू मदद करता है हमें कि स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स जो हैं उस काम के या उस चीज़ के हम हाईलाइट करके ऑडियंसेस के सामने लाते हैं। आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई क्रिटिकल रिव्यू लिखना चाहते हैं तो उसके मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हैं उनको आप डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको आप बॉडी ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और फिर आप लिखते हैं। समरी क्या होगी वर्क की, सबसे पहले आप वो लिखते हैं, फिर आर्गुमेंट एंड रिस्पॉन्सेज डेवलप करते हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं पॉलिसी पैरामीटर्स के ऊपर।
जजमेंट्स क्या हो सकती हैं हमारी, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। क्रिटिकल रिव्यू राइटिंग क्या होती है? सबसे पहले रीड, आप स्किम थ्रू करें किसी चीज को। एक बुक है उसका रिव्यू लिखना चाहते हैं, या एक आर्टिकल उसका रिव्यू लिखना चाहते हैं, या कोई पीस ऑफ राइटिंग आपके पास आ गया, उसको सिर्फ एक दफा पढ़ें, उसका स्ट्रक्चर देखें क्या है, क्या उसमें चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। उसके बाद फिर आप दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको क्रिटिकली पढ़ेंगे। इट्स नॉट एनफ टू सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग, इट इज एसेंशियल टू चैलेंज इट, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्रिटिक करनी है, आपने बताना है कि वो ठीक लिखा है या उसने ठीक नहीं लिखा। तो इस वजह से तमाम चीज़ों का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या एविडेंस उसने प्रोड्यूस की है, वो सपोर्ट करती है कंक्लूजन्स को या सपोर्ट नहीं करती है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि बॉडी में नहीं है लेकिन वो कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में ले आया है। ये तमाम चीज़ें एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्रिटिकल पॉइंट, उस चीज़ से उसको आपने देखना है, और उसके बाद आपने नोट्स लेने हैं उसके, और उनको फिर आगे लेके चलना है। उसके बाद फिर एनालिसिस आता है। एनालाइजिंग रिक्वायर्स सेपरेटिंग कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट। जो कंटेंट है उसके और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने अलग अलग करना है, उनको हमने अलग अलग करके उनको अंडरस्टैंड करना है, उनकी रिलेशनशिप बनानी है, उनके कनेक्शंस बनाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं वो एक दूसरे को, उसकी बात करते हैं। तमाम एलिमेंट्स को एग्जामिन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेथड्स क्या है, रीजंस क्या है, एविडेंसेस क्या है, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस उसने क्या निकाली हैं, उनके बारे में आपने बात करनी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेथडोलॉजी में क्या होगा, रीजन एविडेंस में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, लॉजिक में क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आपने बड़ा क्रिटिकली इन चीज़ों को देखना है, ताकि जब आपने रिफ्लेक्ट करना है उसका पॉजिटिव नेगेटिविटीज, प्रॉस एंड कॉन्स आपने देखने हैं, तो वो आपको पता चल सके। व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इट इज, ओरिजिनल रिसर्च है या नहीं है, डिफरेंट सेक्शंस कैसे हैं और वो आपस में किस तरह मिले हुए हैं, उनकी लिंकेजेस हैं एक दूसरे के साथ नहीं है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली इफेक्टिव हैं या इनफेक्टिव हैं, मेथडोलॉजी क्या है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, वीकनेसेस क्या हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या है उसका, रिसर्च क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस क्या लिया है, टाइप ऑफ रिसर्च कौन सी है उसकी, एविडेंसेस क्या प्रोड्यूस किए हैं इसने, इंटरव्यूज लिए हैं, डेटा कलेक्शन कौन सी है, प्रोसीजर्स कौन से उसने अडॉप्ट किए हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी उसने इंश्योर की है या नहीं की, गैप क्या है, वो गैप और रिसर्च को, रिसर्च और जो रिसर्च गैप है उसको उसने सही आइडेंटिफाई किया है या उसने नहीं किया, कंक्लूजन उसने क्या ड्रॉ किए हैं, क्या वो वाकई निकलते हैं या नहीं निकलते, प्लॉजिबल हैं या प्लॉजिबल नहीं है, फाइंडिंग्स से उनका रिलेशन है या नहीं है, क्या कंट्रीब्यूट किया है इसने, और लॉजिक क्या है इन तमाम चीज़ों की, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखनी है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम दोबारा स्लाइड नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, डिस्कनेक्ट नहीं करना है जब तक टाइम खत्म नहीं हो। ठीक हो गया? आई विल बी बैक इन अनदर 10 मिनट्स। क्लास खत्म होने से पहले मैं एक दफ़ा आऊँगा।